रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागी वफा में। भारत रत्न लता मंगेशकर को अपनी नम आँखों से श्रद्धांजलि देते हुए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कौन जानता था इस बार माँ सरस्वती अपनी सबसे प्रिय पुत्री को लेने आई हैं। 5 फरवरी को सरस्वती पूजन का त्यौहार बसंत पंचमी के दिन माँ का आह्वान किया गया। माँ आईं, पूजा अर्चना हुई और 6 फरवरी 2022 को जब उनके विदा होने का समय आया तो अपनी प्रिय पुत्री को अपनी गोद में बैठाकर स्वयं ले गईं। मृत्यु सदैव शोक का विषय नहीं होती। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। लता जी का जीवन जितना सुंदर रहा है, उनकी मृत्यु भी उतनी ही सुंदरतम है। 28 सितंबर 1929 से 6 फरवरी 2022 कुल 92 साल 4 माह और 8 दिन का सुंदर जीवन जो लता जी ने जिया, वह बिरलों को नसीब होता है। लगभग 5 पीढ़ियों ने उन्हें मंत्र मुग्ध होकर सुना और दिल से सम्मान दिया। तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे। उनके पिता ने अपने अंतिम समय में जब घर की बागडोर उनके हाथों में थमाई, तब उस नन्ही सी जान के कंधों पर छोटे छोटे 4 भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। लता जी ने अपना पूरा जीवन उन चारों को समर्पित कर दिया और आज जब वे इस दुनिया से गईं तो उनका परिवार भारत के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। इससे अधिक सफल जीवन भला क्या हो सकता है। भारत पिछले 8 दशकों से लता जी के गीतों के साथ जी रहा है। हर्ष में, आज फिर जीने की तमन्ना है, विषाद में, ना कोई उमंग है, ईश्वर भक्ति में, हे रोम रोम में बसने वाले राष्ट्र भक्ति में, लहराए तिरंगा प्यारा, प्रेम में, मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, परिहास में, मैं क्या करूं यार मुझे बुढ़ा मिल गया। हर भाव में लता जी का स्वर हमारा स्वर बना। लता जी गाना गाते समय चप्पल नहीं पहनती थीं। गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा के समान था। कितना अद्भुत संयोग है कि अपने पूरे जीवन में लगभग 36 भाषाओं में हर रस और भाव के 50,000 से अधिक गीत गाने वाली लता जी ने अपना पहला गीत भगवान का भजन गाया था। ज्योति कलश छलके, तो जीवन का अंतिम गीत भी ईश्वर की वंदना ही था। दाता सुन ले, मौला सुन ले। 6 फरवरी 2022 दिन रविवार का सूरज अपने तय समय पर उदय हुआ। सूर्य की लालिमा कम न थी। दिन चक्र भी रोज की ही तरह था, लेकिन पूरी दुनिया में एक खालीपन था। सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। सुर साम्राज्ञी, सुर कोकिला लता दीदी, लता मंगेशकर की मखमली आवाज़ आज शांत हो गई थी। मेरी आवाज़ ही पहचान है। इस शून्यता की कोई भरपाई नहीं है, लेकिन इस जादुई आवाज़ की ताकत उम्मीद जगाती है कि वे कहीं नहीं गई हैं, यहीं हमारे बीच में हैं, सदा सर्वदा के लिए। कहाँ चलेगा मेरा साया, साथ होगा। ग्रामोफोन आया, कैसेट आया, सीडी, डीवीडी से लेकर आज इंटरनेट का दौर परवान चढ़ा।
सब कुछ बदला लेकिन नहीं बदली तो लता मंगेशकर की आवाज़ के प्रति दीवानगी। सुर की वे हमेशा पक्की रहीं और ताल तो उनके नाम में ही शामिल था। लता जी को भूलना नामुमकिन है। उनके सम्मान में आज तिरंगा सहित भारत के सभी बड़े से बड़े शीर्ष भी नतमस्तक हुए। झनकते तारों के सुर में लोग भूल जाते हैं कि सुर पैदा करने वाले तारों पर क्या गुजरती है। 1942 के बाद लता जी कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करती रहीं और 60 से 100 रुपये महीने का मामूली पारिश्रमिक पाती थीं। 1947 में 18 साल की उम्र में पहली बार रेडियो खरीदा। रेडियो पर एक दिन उनके प्रिय KL सहगल के निधन की खबर आई। यह खबर सुनने के बाद लता जी इतनी दुखी हो गईं कि उन्होंने रेडियो दुकानदार को वापस कर दिया। किशोर कुमार ने कहा था कि लता के लिए कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अभिनेता दिलीप कुमार ने कहा, जिस तरह फूल की खुशबू का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह बहते पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई घर या देश नहीं होता, जिस तरह उभरते हुए सूरज की किरणों का या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज़ कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। गीतकार संतोष आनंद कहते हैं, लता दीदी चली गईं, अब मेरे गीतों को मधुर आवाज़ कौन देगा। उनके सुरों ने मेरे शब्दों को अमर कर दिया। पुरवा सुहानी आई रे पुरवा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। क्रिकेट से लता जी का लगाव जग जाहिर है। 1983 में कपिल देव की अगुवाई में भारत ने जब पहली बार विश्व कप जीता था तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे नहीं थे। तत्कालीन BCCI अध्यक्ष NKP साल्वे ने राज सिंह डूंगरपुर से संपर्क किया। राज सिंह डूंगरपुर ने अपने करीबी दोस्त लता मंगेशकर से तत्कालीन इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, जो अब इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, में एक कंसर्ट करने का अनुरोध किया। लता जी ने 2 घंटे का एक कंसर्ट किया, जिससे मिले पैसों से खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए दिए जा सके। BCCI ने उनके योगदान का सदा सम्मान किया और प्रत्येक स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच के 2 VIP पास लता जी के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। क्रिकेट को लेकर लता दीदी की दीवानगी का एक और वाकया आपको बताता हूँ। 2011 के विश्व कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए उन्होंने निर्जल व्रत रखा था। यह अद्भुत संयोग ही है कि जब लता दीदी जीवन की अनंत यात्रा पर थीं तो रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम उनके प्रति शोक व्यक्त करने के लिए बांह में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके भारतीय क्रिकेट टीम ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रभक्ति उनके रोम रोम में थी। 1999 से 2005 तक लता जी राज्यसभा की सदस्य थीं। 6 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने एक भी रुपया वेतन या किसी भी प्रकार का कोई भत्ता नहीं लिया। अभिनेता दिलीप कुमार लता जी को अपनी बहन मानते थे। लता जी उन्हें राखी बांधती थीं। एक बार दोनों में अनबन हो गई और 13 साल तक दोनों में बात नहीं हुई। हुआ कुछ यूँ कि 1957 में ऋत्विक घटक की फिल्म मुसाफिर आई। इस फिल्म में लागी नाही छूटे गाने के लिए दिलीप कुमार को चुना गया।
अब दिलीप कुमार ने इस गाने का अभ्यास करना शुरू किया। इसी गाने में लता जी भी अपनी आवाज़ देने वाली थीं और उन्हें दिलीप कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिकॉर्डिंग के दिन लता जी को साथ देखकर दिलीप कुमार की हालत ख़राब हो गई। वे लता जी के साथ गाने से डर रहे थे। दिलीप कुमार को लता मंगेशकर के साथ सहज कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी तरकीब काम न आई। संगीतकार सलील चौधरी ने दिलीप कुमार को एक ड्रिंक पिला दिया, जिससे वे जोश में आकर गाना गा दिए, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत पतली और बेसुरी रिकॉर्ड हुई थी। इस घटना के बाद लता जी और दिलीप कुमार में मतभेद शुरू हो गया और 13 सालों तक वे एक दूसरे से बात नहीं किए। यह विवाद 1970 में समाप्त हुआ और लता जी ने पुनः दिलीप कुमार को राखी बांधना शुरू किया। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। लता मंगेशकर ने ताउम्र शादी नहीं की। अपने इंटरव्यू में लता जी कहती थीं कि जिम्मेदारी निभाने में समय नहीं मिला, लेकिन इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात काला। लता मंगेशकर ने भी प्यार किया था, डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से। लता मंगेशकर की ये प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। दो दिल टूटे, दो दिल हारे। राज सिंह डूंगरपुर ने भी आजीवन शादी नहीं किया। राज सिंह डूंगरपुर और लता जी ताउम्र एक अच्छे दोस्त बने रहे। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा 2001 में भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर के जीवन का यादगार लम्हा था कवि प्रदीप का लिखा गीत मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो। इस गाने के संदर्भ में लता जी ने स्वयं कहा था कि वे जहाँ भी जाती लोग उनसे इस गाने की फरमाइश जरूर करते थे। 27 जनवरी 1963 को लता जी ने यह गाना गाया था। भारत चीन युद्ध के बाद का समय था। भारत ने बहुत कुछ खोया था। मंच पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी जैसे लोग मौजूद थे। गाने के बाद पंडित जी ने भरे गले से कहा, बेटी आज तूने मुझे रुला दिया। यह गाना गाने के बाद लता जी स्टेज के पीछे आकर काफ़ी पी रही थीं। तभी गाने के निर्देशक महबूब खान ने आकर लता से कहा, तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। लता जब सामने आईं तो पंडित जी ने रोते हुए लता जी को गले लगा लिया। इस गाने में संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। पहले भारत में रहीं और बाद में पाकिस्तान चली गईं नूर जहां से लता के करीबी संबंध थे। 1952 में जब लता जी अमृतसर गईं तो वे नूरजहां से मिलना चाहती थीं। दोनों ने फ़ोन पर घंटों बात किया और तय हुआ कि दोनों भारत पाकिस्तान की सीमा पर मिल लें। संगीतकार सी रामचंद्र ने यह बैठक अरेंज कराई और बाघा सीमा पर नो मैंस लैंड में मिलने की जगह मुकर्रर हुई। नूरजहां ने जैसे ही लता जी को देखा दौड़ते हुए आईं और लता को दोनों बाहों में भींचकर रोने लगीं। यह नज़ारा देखने वाले अपने आंसू नहीं रोक पाए, यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिक भी रोने लगे। यह घटना बताती है कि संगीत को कोई सरहदों में नहीं बांध सकता। इस अनमोल भारत रत्न को मैं राजेश कुमार अपने चैनल के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जब कभी